ना कर आसमां की हसरत जमीन की तलाश कर, सब कुछ है यहीं कहीं और न तलाश कर, पूरी हो हर आरजू तो क्या मजा है जीने का, अगर जीना है तो एक हसीन वजह की तलाश कर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्यों को बिना उसके मीनिंग या भाव में परिवर्तन किए हुए असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्यों में बदलना सीखेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड, ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो टॉपिक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, ये बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो देते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे टेट का हो, सब में लगभग पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में बदलिए। कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, पहले तो हम ये जान लें कि ये दोनों सेंटेंस होते क्या हैं। असर्टिव सेंटेंस की हम बात कर लें पहले। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं विधि सूचक वाक्य, अर्थात ये वे वाक्य होते हैं जिनसे हमें सूचना मिलती है। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही खूबसूरत है। इट इज वेरी कोल्ड नाइट, बहुत ठंडी रात है। दिस इज वेरी गुड प्लान, बहुत ही अच्छी योजना है। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रुचिकर कहानी है। यू वर अ ग्रेटफुल, तुम बहुत बड़े मूर्ख थे। सी स्पीक्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज बोलती है। ये सारे जो वाक्य हैं, देखिए इसमें किसी न किसी चीज के बारे में हमें सूचना मिल रही है। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें सूचना मिलती है, सूचना चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उनको बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। इसके पहले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। चलिए, तो ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस की बात करें। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर भी होता है जो आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जिसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस का ही होता है। अब हम बात कर लें जरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, यहां पे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको आप बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, ये वे वाक्य होते हैं जिनसे या तो विस्मय या आश्चर्य प्रकट होता है या मन की तीव्र भावना प्रकट होता है। अगर वाक्य में विस्मय या आश्चर्य प्रकट किया गया है तो वाक्य की स्टार्टिंग व्हाट से या हाउ से होगा, और अगर मन की कोई तीव्र भावना वाक्य में प्रकट की गई है तो वाक्य में जो मन की भावना प्रकट करने वाले जो इंटरजेक्शन है, जैसे एलास, हुर्रा, ओ, आ, ओ इत्यादि वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है। और अगर विस्मय आश्चर्य दिया हुआ है वाक्य में तो वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा। और अगर मान लीजिए मन की तीव्र भावना वगैरह है तो जस्ट जो भी इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड होंगे, जैसे एलास हुआ, ओ हुआ, आ हुआ, इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा। तो इतना तो क्लियर हो। अब यहाँ पे देखिए, वास्तव में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इस सेंटेंस का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका भाव समझना पड़ेगा। एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, असर्टिव सेंटेंस की तरह नहीं होता है, तो थोड़ा सा पेचीदा होता है। इसलिए इसका हम पहले भाव समझते हैं और भाव के अनुसार, मीनिंग के अनुसार, सेंस के अनुसार हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो चलिए हम वाक्य लेते हैं, हर प्रकार के वाक्य लेंगे आप। जितने प्रकार के वाक्य हो सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हर प्रकार के वाक्यों को लेकर के हम फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव चेंज करना बताएंगे। चलिए, सपोज दैट ये वाक्य है, हाउ फुलिश आई हैव बीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउ फुलिश आई हैव बीन, ये जो वाक्य है इसमें
वाक्य के स्टार्टिंग में देखिए हाउ दिया हुआ है। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है जिसमें वाक्य की स्टार्टिंग हाउ से हो, यहाँ पे देखिए हाउ से हो या व्हाट से हो, और उसके बाद ये अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फुलिश है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हाउ और व्हाट ये जो स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर कर लिया आपने। और जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव इसके पहले हम वेरी शब्द का प्रयोग करते हैं और वाक्य की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई है ना, तो आई हैव बीन वेरी फुलिश। तो इस तरीके से इस वाक्य का ये वाक्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, आई हैव बीन वेरी फुलिश, यहाँ पे फुल स्टॉप। क्लियर हुआ। आइए हम एक वाक्य और देखते हैं। यहाँ देखिए व्हाट ए प्रिटी फ्लावर इट इज, बट इसमें भी देखिए यहाँ पे वाक्य की स्टार्टिंग व्हाट से हुई है और यहाँ पे देखिए प्रिटी एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो चाहे हाउ से हो चाहे व्हाट से हो, अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव है तो मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले हाउ या व्हाट है इसको आप हटा देंगे और वाक्य की स्टार्टिंग किससे करेंगे, वाक्य की स्टार्टिंग आप करेंगे सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से करने के बाद ठीक है आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसके बाद ये जो एडजेक्टिव है ना, इसके पहले आप वेरी शब्द लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी, इट से होगी, यानी कि वाक्य हो जाएगा इट इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर। चलिए एक वाक्य हम और लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। अब अगर हिंदी का भी मीनिंग निकालें आप तो क्या अर्थ निकलेगा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, यानी कि यह लड़की बहुत ही खूबसूरत है ना। तो यहाँ पे ये जो हाउ वर्ड है इसको तो हम हटा ही देंगे, हटा दिया हमने। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो स्टार्टिंग करेंगे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हाउ या व्हाट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनके बाद क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो उनको हम इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। अब इसी चीज को हमने रूल के रूप में आपके सामने प्रकट कर दिया, रख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हमने बनाया, अभी हमने देखा क्या वाक्यों में, देखा कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट से आरंभ हो रहा है वाक्य और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्यों का असर्टिव सेंटेंस में रूप परिवर्तन निम्न विधि से होगा। कैसे, अभी बताया मैंने, हाउ या व्हाट को हटा करके वाक्य को सब्जेक्ट यानी कर्ता से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडजेक्टिव के पूर्व वेरी का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह था ये, ठीक है, इसको हटा करके और यहाँ पे देखिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए हम अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का वाक्य देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नए प्रकार का वाक्य, व्हाट ए फूल यू आर। यहाँ पे देखिए वाक्य की जो स्टार्टिंग है ना, ये व्हाट से हुई है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। तो अगर वाक्य की स्टार्टिंग व्हाट से हुई हो और उसके बाद एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं उसी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नाउन है ना इसके पहले हम ग्रेट लगा देते हैं, यानी कि वाक्य हो जाएगा हमारा यू आर अ ग्रेट फूल। ये यहाँ त्रुटि बस हो गया है, यू आर अ ग्रेट फूल। तो इस तरीके से इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। चलिए और हम वाक्य देखते हैं। व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज, यहाँ पे भी देखिए ये व्हाट के बाद क्या है, ये नाउन है। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको, यहाँ पे जैसे इसके पहले वाले वाक्य में एडजेक्टिव वाले में आपने व्हाट या हाउ हटाया था, यहाँ भी आप व्हाट हटा देंगे और वाक्य की स्टार्टिंग करेंगे इट से, तो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो ये हो गया। अब देखिए और हम एक वाक्य लेके देखते हैं।
व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैनेज। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन 2017 में ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैनेज, मनुष्य किस प्रकार की कृति है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वाक्य की स्टार्टिंग व्हाट से हुई है। हम क्या बताए थे, इसको हटा देंगे, ठीक। स्टार्टिंग कहां से होगी, यहाँ सब्जेक्ट से होगी, तो हो जाएगा मैनेज। अब यहाँ पे देखिए वंडरफुल लगा लीजिए, चाहे स्ट्रेंज लगा लीजिए, आप चाहें तो। अभी आपने देखा था ग्रेट हमने बताया था, लेकिन वाक्य के भाव के अनुसार यहाँ ग्रेट लगाना सही नहीं रहेगा। तो मनुष्य किस प्रकार की कृति, अद्भुत कृति है, आश्चर्यजनक कृति है, ईश्वर की अनुपम कृति है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्रेट की जगह पे वंडरफुल और या स्ट्रेंज का प्रयोग किया है। दोनों में से आप जो चाहें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी क्या देखा, ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग व्हाट से हुई है और उसके बाद नाउन है, तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस बनाने का रूल ये है आपके सामने। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से आरंभ हो और उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का असर्टिव सेंटेंस में रूप परिवर्तन निम्न विधि से होगा। देखिए यहाँ पे व्हाट को हटा करके वाक्य को कर्ता यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और नाउन के पहले वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के मीनिंग के अनुसार सुटेबल जो भी एडजेक्टिव आपको लगे, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज। यहाँ पे देखिए हमने वंडरफुल और स्ट्रेंज दोनों वर्ड का प्रयोग किया है, जो आप चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग करिए और लास्ट में ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है इसको हम हटा देंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग व्हाट से है और बाद में उसके नाउन का प्रयोग हुआ। चलिए अब जरा हम दूसरे प्रकार के वाक्य हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग ही नहीं हुआ रहता है। तो फिर ऐसे वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे भाई असर्टिव सेंटेंस में। ऐसे वाक्यों को भाव या मीनिंग के अनुसार अपने तरफ से आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुटेबल उपयुक्त सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करके आप उनको असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हाउ फुलिश, तो इट इज वेरी फुलिश। देखिए यहाँ पे अब कितनी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। आप आगे देखिए यहाँ पे व्हाट ए बिग हाउस, कितना बड़ा मकान। इसका मतलब क्या हुआ, कितना बड़ा मकान, ये बहुत बड़ा मकान है ना। यानी कि आप अपने तरफ से इट का प्रयोग करते हुए इट इज अ वेरी बिग हाउस लिख लीजिए। और देखते हैं इसको, थोड़ा सा ये इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए हम और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट ए लवली पीस, कितना बढ़िया, देखिए व्हाट ए लवली पीस, यानी कि कितना प्यारा पीस है या टुकड़ा है। तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी लवली पीस। यहाँ पे देखिए और हम लोग वाक्य लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, हाउ फनी, कितना हास्यास्पद है, यानी इट इज वेरी फनी। और देखिए व्हाट ए मैन, यानी कि कैसा आदमी है। लोग कहते हैं ना कैसे आदमी, यानी कि अरे अजीब आदमी हो, कहते हैं ना लोग अजीब आदमी हो, अद्भुत प्राणी हो, यानी कि ही इज अ स्ट्रेंज मैन, वो अद्भुत प्राणी है। तो इस तरीके से ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के सेंस के हिसाब से आप अपने तरफ से आप सब्जेक्ट लगा लीजिए और वर्ब लगा लीजिए, बहुत इजी है। चलिए हम आगे और दूसरे टाइप का वाक्य देखते हैं। यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है ना, वाक्य में ओ या ओ दैट या ओ या वुड दैट या ओ फॉर या आई कुड ओनली इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्यों में हम जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वाक्य की जो स्टार्टिंग है ना, वो आई विश या माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन दैट, ठीक है, इज दैट, सॉरी माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज दैट से हम वाक्य की स्टार्टिंग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ओ दैट आई वेयर ए चाइल्ड अगेन, ओ दैट या ओ दैट या इफ आई कुड ओनली, ये जो वाक्य होते हैं ना, ये मन की इच्छा को प्रकट करते हैं, ठीक है।
ये मन की इच्छा को, तो मन की इच्छा यानी कि आई विश दैट या माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज दैट का प्रयोग करके आप ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए असर्टिव क्या किया हमने, ओ दैट की जगह पे हमने यहाँ पे हटा दिया और आई विश दैट, देखिए, और बाकी पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे बाकी रेस्ट पोर्शन पूरा उसी तरीके से है। तो ये जो वर्ड होते हैं ओ दैट या ओ या वुड दैट या फिर इफ आई कुड ओनली, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं मन की इच्छा को प्रकट करते हैं। तो इनके जगह पे वाक्य की स्टार्टिंग आई विश दैट से या माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज दैट से हम करते हैं। और वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ओ दैट आई वेयर रिच, देखिए यहाँ पे काश मैं धनी होता। तो यहाँ पे क्या है, ये आप ये जो मन की जो इच्छा प्रकट करने वाला जो शब्द है ना, इसको हटाइए और इसके जगह पे क्या करिए, आई विश का प्रयोग करिए, आई विश दैट, और बाकी देखिए पूरा उसी तरीके से वाक्य आपने लिख लिया। और वाक्य लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे वुड दैट आई हैड बॉट अ प्लॉट इन गोरखपुर। अब यहाँ पे देखिए वुड दैट यानी कि मेरी इच्छा थी कि मैं गोरखपुर में प्लॉट ले लिया होता। यहाँ पे देखिए वुड दैट की जगह पे आई विश का प्रयोग किया गया है और बाकी पूरा उसी तरीके से। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा। और लास्ट में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, इसको आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को सीधे सीधे आप हटाना नहीं भूलिए यहाँ पे। चलिए हम आगे और वाक्य देखते हैं, ये हट नहीं रहा है थोड़ा सा, चलिए अब यहाँ पे दे और वाक्य देखते हैं, इफ आई कुड ओनली विन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे देखिए इफ आई कुड ओनली, यहाँ पे देखिए मेरी बहुत मतलब केवल मैं पहला पुरस्कार पाता। यहाँ पे देखिए यानी कि बहुत इच्छा है, यानी कि माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज दैट आई कुड ओनली विन द फर्स्ट प्राइज। तो इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। अब जरा ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का वाक्य जो आपको ग्रामेटिकल बुक में जल्दी नहीं मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए कई बार होता क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और दोनों को एंड के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो या सब्जेक्ट ही दिया हो, ए स्टूडेंट एंड अफ्रेड ऑफ स्टडीज। अब अगर इस तरीके का वाक्य जो है ना, तो इसको चेंज करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, वाक्य की स्टार्टिंग इट इज से करते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिए कैसे करते हैं, वाक्य की स्टार्टिंग इट इज से करते हैं और उसके बाद वाक्य के सेंस के अनुसार उचित एडजेक्टिव, चाहे स्ट्रेंज, चाहे शॉकिंग, चाहे एस्टोनिशिंग इत्यादि का प्रयोग करते हैं और उसके बाद दैट लगा करके पूर्व वाला यानी कि पहले वाला जो है, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको लिख देते हैं और फिर शुड बी का प्रयोग करते हैं और शुड बी का प्रयोग करने के बाद हम अंत में एंड के बाद वाला यानी कि ये जो पोर्शन है ना, इसको लिख देते हैं और लास्ट में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको हटा करके हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि वाक्य की स्टार्टिंग इट से करते हैं, इट इज हो गया, इट इज, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, वाक्य के भाव के अनुसार आप चाहे शॉकिंग का प्रयोग कर लीजिए एडजेक्टिव के रूप में, चाहे स्ट्रेंज का प्रयोग कर लीजिए, चाहे एस्टोनिश का प्रयोग कर लीजिए, ऐसे करके और उसके बाद दैट लगा करके और फिर ये जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है एंड के पहले वाला इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद हम शुड बी का प्रयोग करते हैं और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बाद वाला एंड के बाद वाला जो पोर्शन है इसको लिख देते हैं। मीनिंग भी समझ लीजिए, अगर आप मीनिंग समझ करके चेंज करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य, अ स्टूडेंट एंड अफ्रेड ऑफ स्टडी, छात्र और पढ़ाई से डरे, छात्र और पढ़ाई से डरे, यानी कि ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही कष्टकारी है, अद्भुत है
कि कोई छात्र और पढ़ाई से डरे। चलिए और वाक्य लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सच ए टीचर एंड द बिल्डर ऑफ द नेशन और नेशन, ऐसे अध्यापक और राष्ट्र के निर्माता। यहाँ पे भी देखिए वाक्य की स्टार्टिंग किससे करेंगे, हम से करेंगे। इट इज शॉकिंग दैट सच ए टीचर, यहाँ पे देखिए शुड बी द बिल्डर ऑफ आवर नेशन। तो कितना आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। चलिए एक वाक्य और लेके देखते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, इलेक्ट्रीशियन बिजली कर्मी और स्पार्किंग से डरे। कैसे चेंज करेंगे इसको असर्टिव सेंटेंस में, आप चेंज करेंगे इट इज से स्टार्ट करेंगे। इट इज स्ट्रेंज या इट इज शॉकिंग दैट एन इलेक्ट्रीशियन शुड बी अफ्रेड ऑफ स्पार्क। तो इस तरीके से आप ऐसे वाक्य जिनमें ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दो पार्ट में रहते हैं और एंड से जुड़े रहते हैं, तो उनको आप बहुत ही सरलतापूर्वक चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, इसी चीज को हमने रूल के रूप में लिख दिया। चूंकि ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं, तो बेहतर है कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इसको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, मैंने अभी क्या आपको बताया था कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो भाग हों और दोनों भाग एंड से जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों का असर्टिव सेंटेंस में रूप परिवर्तन निम्न विधि से होगा। क्या होगा? पहले वाक्य की स्टार्टिंग इट इज से करेंगे, फिर वाक्य के सेंस यानी भाव के अनुसार सुटेबल एडजेक्टिव जैसे स्ट्रेंज, शॉकिंग या एस्टोनिशिंग का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद दैट लगा करके एंड के पहले वाला ये जो पोर्शन है इसको लिखते हैं सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद शुड बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे किया गया है, और इसके बाद एंड के बाद वाला जो पोर्शन है उसको उठा करके वाक्य के लास्ट में लिख देते हैं, और क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा करके और उसके जगह पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब थोड़ा सा और दूसरे टाइप का वाक्य देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वाक्य में कई बार एलास या हुर्रा या ब्रेवो इत्यादि शब्द मिले होंगे। एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो विस्मय या आश्चर्य का बोध होता है या मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है। तो अभी आपने देखा आश्चर्य या विस्मय का। अब देखिए मन की तीव्र भावना, मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करने के लिए एलास, ओ, हुर्रा, आहा, ब्रेवो इत्यादि वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस बनाते समय अगर मान लीजिए एलास का प्रयोग हुआ है तो इट इज सेड से हम वाक्य स्टार्ट करते हैं, और अगर हुर्रा से स्टार्ट हुआ है तो इट इज मैटर ऑफ जॉय से, या आप चाहें तो इट इज जॉयफुल भी लिख सकते हैं, वहां से करते हैं। और अगर ब्रेवो से वाक्य की स्टार्टिंग हुई है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज से वाक्य स्टार्ट करते हैं, और दैट लगा करके बाकी पूरा वाक्य लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एलास ही इज अटरली, वो दुख है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलास दुख प्रकट कर रहा है, इसके जगह पे इट इज सैड दैट, और देखिए इसके बाद ये पूरा का पूरा जो रेस्ट सेंटेंस है, बचा हुआ सेंटेंस है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज सेड दैट ही इज अटरली। चलिए हम और वाक्य लेते हैं। एलास सी इज नो मोर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैंने एलास का प्रयोग किया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो क्या करेंगे आप, इट इज सेड दैट सी इज नो मोर। बड़ी दुख की बात है कि अब वो नहीं रही। तो इस तरीके से देखिए एलास वाले वाक्यों को जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करेंगे आप, इट इज सेड दैट से वाक्य की स्टार्टिंग करेंगे,
और एलास को और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके और बाकी का जो वाक्य है उसको पूरी तरह उसी तरीके से लिख डालेंगे। चलिए हम और वाक्य देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हुर्रा, यहाँ वाक्य में देखिए हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये तो हुर्रा खुशी प्रकट करने वाला शब्द है, तो ऐसे वाक्यों को जब हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, क्या बताया मैंने, इट इज द मैटर ऑफ जॉय दैट। अब यहाँ पे देखिए इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। अब यहाँ पे इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। चलिए हम और वाक्य लेते हैं। अब एक और हुर्रा वाला वाक्य लेते हैं। हुर्रा दी वर्ल्ड कप इज आवर्स। यहां देखिए, तो यहां भी जो हुर्रा जो शब्द है इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, और इसके बाद बाकी सेंटेंस को लिख डालेंगे। यहां पे देखिए इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट दी वर्ल्ड कप इज आवर्स। दी वर्ल्ड कप है इसलिए यहाँ पे कैपिटल टी का प्रयोग किया गया है। चलिए अब देखिए जरा हम ब्रेवो वाला वाक्य देख लेते हैं। यहां पे देखिए एक्सक्लेमेशन, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तो यहां पे देखिए ये ब्रेवो वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसके जगह पे मैंने अभी क्या बताया था, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे आपने क्या प्रयोग किया, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। ये प्रशंसा की बात है कि आपने बहुत बेहतर किया। तो ये रहा आपका ऐसे वाक्य जिसमें मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया गया है। क्लियर हुआ। चलिए तो इसको हम रूल के लिए अगर रूल के रूप में नोट करना चाहें तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इट इज सेड से प्रारंभ करते हैं, और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इट इज अ मैटर ऑफ जॉय से, तथा यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज से वाक्य की स्टार्टिंग करते हैं और बाकी दैट लगा करके पूरा का पूरा वाक्य लिख डालते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों को हम बड़ी सरल तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब आइए और जरा वाक्य देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कहीं कहीं पे कुछ ऐसे वाक्य देखने को मिले होंगे जिसमें फाई शब्द का छी छी कहते हैं लोग ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे फाई फाई यू हैव डिसीव्ड योर फादर, अरे छी छी तुमने अपने पिताजी को धोखा दिया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, तो इसमें हम ये जो फाई फाई है इसके जगह पे इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम दैट, शर्म की बात है, निंदा की बात है करके और बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फाई फाई के जगह पे हमने क्या लिख दिया, इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम दैट, और बाकी ये जो पूरा पोर्शन है यहां से देखिए लास्ट तक उसको हमने यहां से देखिए और यहां तक लिखा, यानी कि इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम दैट यू हैव डिसीव्ड योर फादर। बहुत निंदा की बात है, बहुत शर्म की बात है कि तुमने अपने पिताजी को धोखा दिया। चलिए और वाक्य लेके देखते हैं। फाई फाई यू आर ए चीटर, छी छी तुम धोखेबाज हो। अब यहाँ पे देखिए फाई फाई यानी फाई फाई के जगह पे आप क्या लिखेंगे, इट इज द मैटर ऑफ सेम या कंटेम्प्ट दैट यू आर अ चीटर। यहाँ पे देखिए कितनी सिंपल तरीके से, कितनी सरलता के साथ आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते जा रहे हैं। आगे और देखते हैं। चलिए एक वाक्य और लेते हैं। फाई फाई ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड, अरे छी छी उसने तो अपने दोस्त को धोखा दिया है। क्या होगा, इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या इट इज द मैटर ऑफ सेम दैट ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड।
अब इसी चीज को आपको रूल के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? ये रहा रूल आपका कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 5 से आरंभ हो या प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय 5 के स्थान पे हम इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या इट इज द मैटर ऑफ सेम दैट का प्रयोग करते हैं और बाकी का पूरा सेंटेंस हम एज इट इज जैसा पहले था उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का तरीका। अब हम लास्ट में आपको कुछ सेंटेंस देते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि जो भी मैंने रूल बताए हैं, जो भी मैंने तरीका बताए हैं, उन रूल्स का प्रयोग करके, उन तरीकों का प्रयोग करके बहुत ही सरल तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और साथ ही साथ आप स्वयं चेक भी कर लेंगे अपने आप को कि कहां तक आपने सीखा कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस मैं आपको छोड़ रहा हूं जिसे आप अपने कॉपी में, एक्सरसाइज बुक में, कॉपी में चेंज करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का जो तरीका मैंने बताए, जो रूल्स मैंने बताए, वो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, तभी तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।